जय राधा माधव कुंज बिहारी। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। जी। हाँ, धन्यवाद। 31 कौन सा श्लोक है माता जी? 31, 32? 36 प्रभु जी। ठीक है ना, 32 ही है ना? 36 35 तो होगा प्रभु जी, 36 है। 36 है
35 तक हो गए प्रभु 36 जी। 36 है, ओके। प्रभु जी, चतुर्श्लोकी शुरू में करना है कि लास्ट में? नहीं, शुरू में ही करना है। सोनिया आज अग्रवाल। सोनिया माता जी चतुर्श्लोकी पढ़ी है, हम आपके साथ पढ़ेंगे। जी सोनिया प्रभु जी। अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। अहम सर्वस्य प्रभवो अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम् इति मत्वा भजन्ते माम् बुधा भावसमन्विताः बुधा भावसमन्विताः मच्चित्ता मद्गतप्राणा मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यम् कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति च रमन्ति च तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते येन मामुपयान्ति तेषामेवानुकम्पार्थम् तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। ज्ञानदीपेन भास्वता। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी, बहुत अच्छा। और कोशिश करिए इन चारों श्लोकों को याद करने के लिए। क्या सब किया प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। नेक्स्ट टाइम का चतुर्श्लोकी रश्मि माता जी आपका है। धन्यवाद माता जी। हरे 36वां श्लोक बताया ना? जी प्रभु जी। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञाप्लवेन एवं वृजनं सन्तरिष्यसि। कौन पढ़ रहे हैं तात्पर्य? हरे कृष्ण। पल्लवी माता जी आप पढ़ रहे हैं कि मैं पढ़ूं? जी माता जी पढ़ती। माता जी 7 श्लोक का है, 4 ले लीजिए, 3 मैं ले लेती हूँ, कल आपने नहीं किया। जी जी माता। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। हाँ, बहुत अच्छा है। यदि तुम्हें समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए, किसके द्वारा? भौतिक जगत, भौतिक लोगों के द्वारा, तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर को पार करने में समर्थ होगे। कब? जब आप इस अवस्था में पहुंच जाए कि पंडिता समदर्शन दर्शन पहले आया था ना, तो इस अवस्था में हम पहुंच जाएं, लोग कुछ भी समझें तो हम दिव्य नाव में भगवान हमें पार करा देंगे भवसागर से, ये कहा गया। यथा एधांसि सम्मिधो अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुना ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। ज्ञान रूपी अग्नि, ये ज्ञान, भगवान का ज्ञान, जब भक्ति करते करते ये ज्ञान, जिसे आप दिव्य ज्ञान कहते हैं, ये ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो हमारे कर्म फल, बहुत गड़बड़ काम किए हमने, सब उनका फल नष्ट हो जाता है, बिल्कुल भस्मसात हो जाता है। कब? जब भक्ति करते करते आप इस स्थिति में पहुंचते हैं जहां भगवान कहते हैं तुम अब नाव
मैं पार करा दूंगा, तुम चिंता मत करो। तुमको कोई पापी भी कहता है कहने दो, वो मैं तुमको पार कराऊंगा। इस स्थिति की भक्ति जब हमारी हो जाती है तो हमारे जितने भी पुराने पाप कर्म हैं उनके फल नष्ट हो जाते हैं। तो क्या मतलब हुआ कि आपका सूक्ष्म शरीर गायब। सूक्ष्म शरीर तो उन कर्मों के हिसाब से बनता है। हम अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें, तो सूक्ष्म शरीर में वो चीज नोट होती है। वो तो गायब हो गया, हमारे कुछ रहा ही नहीं, भस्मसात हो गया। तो हमको सूक्ष्म शरीर गायब कराना है, तो हम इस स्थिति में पहुंच जाते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिबिंदति। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। हाँ, जब भक्ति में सिद्ध हो जाता है, भक्ति करते करके जब ये अवस्था आ गई जहाँ भगवान इतने हमारे साथ हो गए, तो उसमें इसमें इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त तथा शुद्ध नहीं। ज्ञान है हमको अभी भी, भगवत गीता से कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है, सब नहीं, थोड़ा तो प्राप्त हुआ है ज्ञान थोड़ा बहुत, लेकिन ये दिव्य ज्ञान नहीं है। दिव्य ज्ञान ऐसा ज्ञान जो दिव्य हो, जो शाश्वत हो, ऐसा ज्ञान। ये जो अभी ज्ञान है हमारा, अभी ये भौतिक बुद्धि से ज्ञान प्राप्त हुआ है हमको। ये जब भौतिक बुद्धि छोड़ के ये बुद्धि शुद्ध हो जाती है, जब तब कब शुद्ध होती है? भक्ति करते करते आप भगवान के भक्त बन जाते हैं। भक्त बन जाते हैं तो आपका ज्ञान, आपकी वाणी, आपकी सोच, आपका हर कर्म दिव्य हो जाता है, क्योंकि आपका भौतिक अस्तित्व आप में है ही नहीं। आप इस अवस्था में हैं कि आप जो भी करें, अगर आप चलते चलते एक मुझे थप्पड़ भी मार दें तो वो भी मेरे लिए प्रसाद है। ये इस स्थिति में जब आप होते हैं तो व्यक्ति भक्ति में जब सिद्ध हो जाता है, यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। वो आपका दिव्य ज्ञान है कि आपका ज्ञान सिर्फ भगवान की महिमा का ज्ञान, भगवत ज्ञान जो प्राप्त होता है, वो ज्ञान को दिव्य ज्ञान कहते हैं। और यही चीज आगे भी इसका वर्णन आएगा शायद इसके बारे में। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। ये फिर बता दिया, समझा दिया बहुत एक्सप्लेन करके अर्जुन को। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित हैं, कब होता है ऐसा? जिसने इंद्रियों को बस में कर लिया है, जिसकी इंद्रियां बिल्कुल कंट्रोल में है, मन एकदम कंट्रोल में है। मन इंद्रियां बस में होने का मतलब मन कंट्रोल में है, क्योंकि मन इंद्रियों को बहुत उकसाता है और सपोर्ट भी करता है उनको, इंद्रियों को कुछ करने में। कहीं जरूरत पड़ी बुद्धि की भी मदद देता है, यहाँ तक कि गलत काम भी करवा देता है हमसे। बुद्धि, जिस बुद्धि, ये है देहात्म बुद्धि। आप सोचते हैं बुद्धि बड़ी जरूरी है, लेकिन जब गलत डायरेक्शन में जाती है तो बड़े गलत गलत काम करवा देती है बुद्धि। ये देती है ये ऐसे नहीं होता था, ऐसे कर। अपने घर माँ से पैसे मांग, बाप नहीं देगा। माँ के पास जा, नहीं देती है माँ, तो वहां रखे हैं पैसे, चोर ले वहां से। नहीं देती है, किसी के जेब छीन, पर्स छीन, ऐसे काम कराती है बुद्धि। ये देहात्म बुद्धि है। ये देहात्म बुद्धि खत्म। अब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है। शुद्ध बुद्धि में गलत काम हो ही नहीं सकता। ये इंद्रियों को बस में कर लिया, मन बस में कर लिया, ये जब हो जाता है तो इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है। अगर हम ऐसे इस स्थिति में पहुंच जाएं तो पहले तो
इंद्रियां बस में, प्रकृति के 3 गुण गायब। अब आप इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हैं, दिव्य ज्ञान को। इसे प्राप्त करते ही तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। शांति प्राप्त होता है नहीं, शांत तो मैं अभी भी हूं, आप भी शांत हैं, क्लास में बैठे हैं, ये शांत नहीं। अगर आपको पीछे से किसी ने सिगोटी मार दी, कुछ कर दिया, आप उछल पड़ेंगे ये शांति नहीं है, एकदम आप गुस्सा हो जाएंगे। तो ये आध्यात्मिक शांति अलग चीज है। आध्यात्मिक शांति है कि आप आनंद प्राप्त करने के लिए शांति चाहिए। ये शांति आध्यात्मिक अवस्था में जब हम आ जाते हैं, वो शांति जो मिलती है, जो आनंद आता है, टेस्ट आपका, फिर भौतिक चीजें जिनके पीछे आप यहाँ भागते थे, अरे ये वाली चाट खाओ, वो वाली चाट खाओ, ये वाली मिठाई खाओ, ये टेस्ट बहुत ही निम्न हो गया, बहुत निम्न। इंद्र तृप्ति का जो यहाँ टेस्ट था, वो आपके लिए बहुत ही नीचे का हो गया। वहां जैसे यमुनाचार्य कहते हैं, वो मुझे याद आता, थूकने का मन करता है। ये जिसके पीछे हम भागते थे पहले, ये है। तो ये आध्यात्मिक शांति, आध्यात्मिक आनंद। शांति का मतलब फिर आनंद प्राप्त होता है इसके बाद। अज्ञ हम आपको एक चीज कहना चाह रहा हूं, मैं एक चीज गलत पढ़ता हूं। ये एक्चुअली ज्ञ नहीं है, मैं ज्ञ पढ़ता हूं, क्योंकि मैं बचपन से ऐसे पढ़ता आया हूं। ये एक्चुअली ज्ञ है, ज्ञ में नौ जुड़ा हुआ है, इसलिए बहुत सारे लोग गना पढ़ते हैं, इसको गना, अग्नः। ये अज्ञः में पढ़ रहा हूं, लोग इसको अग्नः भी पढ़ते हैं। वो कुछ हद तक शुद्ध है, क्योंकि दूसरा तरीका नहीं है। अज्ञः पढ़ूंगा तो शुद्ध है, लेकिन वो करने में आपको तकलीफ होती है, इसलिए बहुत सारे लोग यज्ञ को न कह के यज्ञ कहते हैं। यज्ञ वो ठीक है, यज्ञ जो मैं पढ़ता हूँ वो ठीक नहीं है, वो यज्ञ होना चाहिए वो, बस। लेकिन मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, मुझे माफ करिएगा। अज्ञः अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनिश्यति, न अयं लोको अस्ति न परो न सुखम संशय आत्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में न ही परलोक में कोई सुख है। हरे कृष्ण। ये देखिए, किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं, डाउट करते हैं, ये कहते हैं तो मनगढ़ंत कहानी है, किसने लिख दिया किसने नहीं लिखा, इतने महान व्यक्ति ने लिखा, वेद व्यास ने, और भगवान ने वो शक्ति दी लिखने की, इतना वो ज्ञान छोड़ गए हमारे लिए। ये नहीं होता तो हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं। जो पढ़ते हैं वो पथभ्रष्ट नहीं होते हैं। अभी भी कलयुग होते हुए भी अभी अच्छा समय है। ये सुन के आप खुश हो जाइए, अभी का समय बुरा नहीं है, अच्छा है। अभी तो भक्ति कर रहे हैं और भक्ति हो भी रही है, और भक्ति भगवान की सेवा कर रहे हैं, हो भी रही है। ऐसा भी समय आएगा, कोई चाहता है तो तब भी नहीं कर पाएगा, बहुत ही खराब समय। पढ़ेंगे बाद में, भागवतम में वर्णन आएगा कलयुग के आखिरी समय का, मेरे ख्याल से 12वें अध्याय में, 12वें स्कंद में है। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धा विहीन व्यक्ति शास्त्र में संदेह करते हैं, डाउटफुल है, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त कर सकते। वो अगर चाहें कोई भगवान को ऐसा काम जिससे भगवान खुश हो, वो कर ही नहीं सकते। भगवत भावनामृत का मतलब वही कृष्ण भावनामृत हुआ, नहीं प्राप्त कर सकते, किंतु नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिरने का मतलब वो इस अवस्था में नहीं आ पाते कि भक्ति कर सके। संशय आत्मा के लिए न तो इस लोक में नहीं परलोक में कोई सुख है, न वो यहाँ सुखी रहेगा न अगले यहाँ सुखी। ये है डाउटफुल, ये उसका लाइफ ऐसे ही चलता रहेगा।
योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्छिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबदनन्ति धनंजय। हरे कृष्णा। शील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनिष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से में नहीं बनता। हाँ, नहीं बनता। ये है, जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए कर्म फल, अब इतना पढ़ने के बाद, इतना समझने के बाद आप ये समझिए, भक्ति का मतलब है कर्म फल से परित्याग। कर्म फल के लिए हम भौतिक जगत में बहुत जुड़े रहते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, क्या करें? कठिन है। हम कहें कि ये करो और फल नहीं मिलेगा तो बड़ा अटपटा लगता है। नहीं, क्या करना है, फल भगवान को समर्पित कर दो। भगवान ने कहा भी है, जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी दान देते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। भगवान ने कहा ना, 9वें अध्याय में आएगा, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक, यद करोसि यद अस्नासि यद जुहोसि ददाति यद तत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। मुझे अर्पण करते हुए करो। ये आप ऐसा करिए कि फल को काम करिए। भगवान जो भी ये आपको अर्पित है। फल मिलेगा ले लो, नहीं मिलेगा दुखी मत हो। दुखी होते हैं हम, वह स्वाभाविक है, कोई गलत नहीं है उसमें, क्योंकि हम भौतिक जगत, भौतिक हैं हम, तो हमको बुरा लगता है। बहुत मेहनत किया, नहीं मिला, बुरा लगता है। लेकिन भगवान ने किया, ये सोच के कि भगवान ने नहीं दिया मेरी भलाई के लिए, ये समझ के आप दुखी मत होइए। क्योंकि दुखी हो गए तो फिर कर्म फल से आसक्ति रह गई। तो ये शुरू में तकलीफ होती, बाद में तकलीफ नहीं होती। बाद में आप सोचते हो गया, कर दिया, होगा अच्छा, नहीं होगा वो भी अच्छा। ये स्थिति में हमको आना है जरूर। तो कर्म फल से एकदम रिजेक्ट करो, ये तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई कहे कि मेहनत करो सुबह से शाम तक और फल छोड़ दो, तो आपको लगता है फिर मैं करूं क्यों? ये जो हमने दूसरे अध्याय में पढ़ के आए हैं ना, तो उसमें लिखा था कि कर्म कर्म फल से मैं तुम्हारा भगवान कहते तुम्हारा अधिकार ही नहीं है। ये क्या क्या मतलब है? ऐसा कर्म जिसमें हमारा अधिकार नहीं है, वो कौन सा कर्म है? अकर्म। वो कर्म भगवान को खुश करने के लिए किया गया। हाँ, उसका फल अधिकार नहीं है, लेकिन भगवान दे सकते हैं। मिल गया तो अच्छा है, रिजेक्ट नहीं करना है। ये नहीं कि मुझे नहीं चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, भूख लगी होती खाना खाओ, नहीं 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 मैं भरा हूं। ऐसा नहीं, मिला है ले लीजिए, और नहीं मिलता है दुखी मत होइए। ये मतलब है इसका। तो इससे क्या होता है, वो कर्म के बंधन से बचता नहीं। अगर ये आप में सोच आ गई तो आप जितने भी कर्म करेंगे उससे आपका बंधन नहीं होगा। कर्म से बंधन नहीं होगा तो आप एक क्वालिफाइड कैंडिडेट और आत्म साक्षात्कार। कर्म बंधन छूट गया और भक्ति कर रहे हैं, धीरे 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 तमोगुण गायब, फिर धीरे धीरे रजोगुण गायब, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सतोगुण गायब, शुद्ध सत्व हो गया काम। तस्मात् तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान असिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। बार बार कहते उठ लड़ाई के लिए, युद्ध का। भगवान एक बार फिर पढ़ रहा हूं, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञान असिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग के समवित
होकर खड़े हो जाओ और युद्ध करो। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा इस अध्याय में जिस योग पद्धति का उपदेश हुआ है वह सनातन योग कहलाती है। इस योग में दो तरह की यज्ञ कर्म किए जाते हैं, एक तो द्रव्य का यज्ञ और दूसरा आत्मज्ञान यज्ञ जो विशुद्ध आध्यात्मिक कर्म है। आदि यदि आत्म साक्षात्कार के लिए दिव्य यज्ञ नहीं किया जाता तो ऐसा यज्ञ भौतिक बन जाता है, किंतु जब कोई आध्यात्मिक उद्देश्य या भक्ति में ऐसा यज्ञ करता है तो वह पूर्ण यज्ञ होता है। आध्यात्मिक क्रियाएं भी दो प्रकार की होती हैं, आत्मबोध या अपने स्वरूप को समझना तथा श्री भगवान विषयक सत्य। जो भगवत गीता के मार्ग पर का पालन करता है वह ज्ञान के इन दोनों श्रेणियों को समझ सकता है। इसके लिए भगवान के अंश स्वरूप आत्मज्ञान को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती। ऐसा ज्ञान लाभप्रद है क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के दिव्य कार्यकलापों को समझ सकता है। इस अध्याय के प्रारंभ में स्वयं भगवान ने अपने दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया है। जो व्यक्ति गीता के उपदेशों को नहीं समझता वह श्रद्धा विहीन है, और जो भगवान द्वारा उपदेश देने पर भी भगवान के सच्चिदानंद स्वरूप को नहीं समझ पाता वह यह समझना चाहिए कि वह निपट मूर्ख है। कृष्ण भावना अमृत के सिद्धांतों को स्वीकार करके अज्ञान को क्रमश दूर किया जा सकता है। यह कृष्ण भावना अमृत दिव्य देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, ग्रस्त यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ, योग साधना यज्ञ, तपस्या यज्ञ, द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा वर्णाश्रम धर्म में भाग लेकर जागृत किया जा सकता है। ये सब यज्ञ कहलाते हैं और ये सब नियमित कर्म पर आधारित हैं, किंतु इन सभी कार्यकलापों के भीतर सबके महत्वपूर्ण कारक आत्म साक्षात्कार है। जो इस उद्देश्य को खोज लेता है वही भगवत गीता का वास्तविक पाठक है, किंतु जो कृष्ण को प्रमाण नहीं मानता वह नीचे गिर जाता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह सेवा तथा समर्पण समेत किसी प्रामाणिक गुरु के निर्देश में भगवत गीता या अन्य किसी शास्त्र का अध्ययन करे। प्रामाणिक गुरु अनंत काल से चली आने वाली परंपरा में होता है और वह परमेश्वर को उन उपदेशों से तनिक भी विपथ नहीं होता जिन्हें उन्होंने लाखों वर्ष पूर्व सूर्यदेव को दिया था और जिनसे भगवत गीता के उपदेश इस धराधाम से आए। अतः गीता में ही व्यक्ति भगवत गीता के पथ का अनुसरण करना चाहिए और उन लोगों से सावधान रहना चाहिए जो आत्म श्लाघा वंश अन्यों को वास्तविक पथ से विपथ करते रहते हैं। भगवान निश्चय रूप से परम पुरुष हैं और उनके कार्यकलाप दिव्य हैं। जो इससे समझता है वह भगवत गीता का अध्ययन शुभारंभ करते ही मुक्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। धन्यवाद, धन्यवाद माता जी। प्रभुपाद ने समझाया कि ये ज्ञान जो दिव्य ज्ञान है इसको समझे भगवत गीता को किसी प्रामाणिक व्यक्ति से सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो प्रामाणिक नहीं है वो अपने विचार डालने की कोशिश करता है। फर्क क्या है, कोई आदमी जैसे बहुत विद्वान हमारे देश में हुए, बहुत प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने भगवत गीता पर टीका लिखी। नेचुरल है वो विद्वान लोग भगवान के भक्त थे नहीं। उन्होंने ऐसा व्यक्ति में क्या होता है वो अपने विचार भी डाल देते हैं और उनके विचार भौतिक विचार। कोई व्यक्ति भौतिक है जिसने आत्म साक्षात्कार किया ही नहीं है, जो शुद्ध सत्व तक उठा ही नहीं है, तो उसमें गलती क्या होती है? ऐसा नहीं है, वो विद्वान थे जिन्होंने लिखा। उनमें 4 अवगुण होते हैं, किसी में भी कोई कितना भी प्रकांड विद्वान है उसमें कम होगा, हम में थोड़ा ज्यादा हो सकता है। कुछ चीजें शायद बराबर भी हो सकती है, हम उनसे बेटर भी हो सकते हैं। कुछ चीजों में 4 डिफेक्ट हैं। एक, हम भ्रमित हो जाते हैं इजीली, वी आर इजीली इल्यूजन, ये डिफेक्ट है हमारा एक।
हम भ्रमित हो जाते हैं। दूसरा, हम में ठगने की प्रवृत्ति होती है। दूसरे को खा लिया, हाँ खा लिया, खाया नहीं है ठगने की प्रवृत्ति। और बहुत ज्यादा ठगने की भी होती है, ये ठगने की प्रवृत्ति, चीटिंग प्रोपेंसिटी इंग्लिश में कहते हैं। तीसरा, हमारे जो इंद्रियां हैं ये इम्परफेक्ट हैं, इम्परफेक्ट सेंसेस, हमारे इंद्रियां अपूर्ण हैं। और चौथा, हमसे गलतियां होती हैं, वी आर बाउंड टू कमिट मिस्टेक्स, गलतियां होती हैं हमसे। ये जो मैं अभी कह रहा था, विद्वान है कोई बहुत कम गलती करता है, मैं ज्यादा गलती करता हूँ, यह हो सकता है, लेकिन गलती दोनों करते हैं। ये 4 डिफेक्ट होते हैं। तो जिन्होंने भी लिखी, बहुत लोगों ने लिखी हैं, करीब प्रभुपाद ने जब भगवत गीता लिखी थी उसमें 3000 भगवत गीता मार्केट में अवेलेबल थी। 3000 लोगों ने अपने अपने टीका देख करके भगवत गीता लिखी। उसमें से कुछ भगवत गीता भक्तों ने लिखी थी, उसके लिए प्रभुपाद ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि भक्त गलती करेगा नहीं। भक्त वो भक्त है, वो भक्त के कह रहा हूं, भक्त का मतलब है बहुत ही ऊंची उपाधि। भक्त जब लिखता है भगवान के लिए वही लिखेगा जो है। दूसरा बहुत जरूरी, उससे भी जरूरी, भक्त होने से भी ज्यादा जरूरी क्या है कि वो गुरु शिष्य परंपरा में हो। ज्ञान ब्रह्मा जी ने नारद को दिया, ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया, नारद ने वेदव्यास को दिया, वेदव्यास ने शुक मुनि को दिया, उससे आगे को बड़ा शाखाएं भी हो गई। उनके अगर 4 शिष्य हैं तो 4 शाखाएं हो गई। तो उससे होते 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 ये ज्ञान प्रभुपाद तक आया। अब गुरु बने प्रभुपाद, मैं जो कह रहा हूं, ये 4 डिफेक्ट हैं तो वो गुरु लायक है ही नहीं। ये 4 डिफेक्ट जब नहीं होते तो गुरु शिष्य को तभी देता है तो उसको कि अब तू इसको चला। तब तक जब तक 4 डिफेक्ट होंगे, देखा कि इसमें तो अभी भी गुस्सा है थोड़ा, ये देखा अभी भी इसमें स्वाभिमान है, ये चीजें सब निकल जानी चाहिए, क्योंकि अशुद्धियां हैं तो वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, आत्म साक्षात्कार नहीं हो सकता। जब गुरु देख लेता है कि अब, बल्कि एक प्रवचन मैंने किसी हमारे इस्कॉन से नहीं, बाहर सुनता था मैं पहले बहुत, उन्होंने कहा कि गुरु 1 सेकंड में समझ जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता कि अब ये शुद्ध हो चुका है। तो तब जो है गुरु उसको शिष्य बनाता है। ये और पद्धति की बात कर रहा हूं मैं। हमारे यहाँ तो प्रभुपाद ने तरीका बता दिया कि इतना करो, ये करो, ये करो। अगर आप साल भर से 16 माला जप रहे हैं, सात्विक खाना खाते हैं और जो ये 4 पाप कर्म हैं ये नहीं करते हैं अगर आप, तो आप शुद्ध हो जाते हैं। तो तब आप इसके दीक्षा के लिए लायक होते हैं। प्रभुपाद ने तो नियम बना दिया ऐसे करके, तो आगे को कुछ करने का जरूरत नहीं है। अगर गुरु को पता है ये 1 साल से 16 माला जप रहा है ये, और ये बात जरूर है, यहाँ पर कोई चेक करने का मेथड नहीं है। आपको कहा कि आप 16 माला जप रहे हो, आपने कहा हाँ, कितने, 1.5 साल हो गया। यहाँ पर अगर आपने चीटिंग की, आपका तो कभी भी फिर उत्थान हो ही नहीं सकता। ये चीटिंग हम हम भौतिक जगत में करते हैं, ये चीटिंग प्रोपेंसिटी होती है हम में, लेकिन जब आप भक्ति में आते हैं ये चीज नहीं होनी चाहिए। ये बात, तो ये चीज बहुत जरूरी है, इस चीज को बहुत ही शुद्ध भाव से, क्योंकि जब भक्ति करते हैं ये चीजें अपने आप हट जाती हैं। ये जो मैं कह रहा हूँ, ये हाँ, ये बात अवश्य है कि जो 4 डिफेक्ट है ये हम में भक्ति करते हुए भी रहती हैं। लेकिन गुरु बनने के लायक आप तब बनते हैं जब ये चारों डिफेक्ट आपसे गायब हो जाते हैं। तभी ये 4 डिफेक्ट आप में नहीं है तो आप शास्त्र को कहीं पर लिख भी सकते हैं, कमेंट्री। एक उनका नाम भूरीदेव है, प्रभुपाद के शिष्य हैं, अभी भी
वो लिखते हैं कमेंट्री भगवत गीता पर, उनका अब आने लग गया। जो आप भगवत गीता का कमेंट्री सुनते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनका आता है। बुरी प्रभुपाद के प्रभु जी है हैं ना, हैं बुरी दास प्रभु जी। हाँ, भूरी रात को वो उनसे मैं मिला भी हूँ। वो हमारे इस घर में आए थे जहाँ मैं यहाँ आए थे एक बार, क्योंकि यहाँ कीर्तन था। वो कीर्तन में हमने उनको आग्रह किया था कि अगर आप संग, वो आ गए थे। उनका उनका विशेष वो था कि मेरे लिए खाना ऐसा चाहिए। वो हमने कहा वो कोई बात नहीं, वो हो जाएगा, आप आ जाए आ करके। तो वो प्रभुपाद के शिष्य हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, अब मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन ये वो लिखते हैं। उन्होंने मुझे भी कहा, जब उनको पता लगा मैं टीचिंग में था, और तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते। मैंने कहा प्रभु मैं इस लायक अभी हूँ ही नहीं, क्योंकि वो लिखते हैं भगवत गीता में, जैसे कोई श्लोक है, इस श्लोक पर उनके अपनी टीका है नीचे, वो प्रिंट भी हो गया। इसका मतलब क्या है? एक्सेप्ट होने का मतलब वो इन 4 डिफेक्ट से परे हैं। तो उनको वो आप फिर शास्त्र को में कमेंट्री लिखने के लायक बनते हैं। ये हमारे इस्कॉन में है ऐसा कि हर कोई कमेंट्री नहीं लिख सकता, कितना भी विद्वान हो, उसमें जब तक 4 डिफेक्ट होते हैं वो लिखने का अधिकारी नहीं है। और वो जब तक उसमें रहेगा 4 डिफेक्ट, वो कोशिश भी नहीं करेगा। ये बात। अब हम आते हैं 5वें अध्याय में, जो है कृष्ण भावना भावित कर्म। ओम परमात्मने नमः। अथ श्रीमद् भगवद गीता कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्यायः। इसको हम कृष्ण भावना भावित कर्म के नाम से लिखा है। इसको कर्म संन्यास योग कहते हैं। पहले था ज्ञान कर्म संन्यास योग। अरे वो तो हमने बोला नहीं माता जी, आपने, कोई बात नहीं। वो एक अध्याय खत्म होने के बारे में वो हम पढ़ते हैं तत्सत इति करके, कोई बात नहीं, हो गया। अर्जुना वाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि यत्सेरयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण। रीटा कथुरिया माता जी, पहले 5 ले लीजिए। हरे कृष्ण रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्ण शक्ति। हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए माता जी पहले। जी माता जी पढ़ रही हूँ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ये भगवान ने कहा है पहले कि कर्म त्यागने के लिए कर्म कहा जाता है। कर्म त्यागना मतलब सकाम कर्म त्यागने का मतलब, कर्म त्यागने से मतलब नहीं है, उसको ऐसा कर्म बनाइए कि वह आपके फल से आपकी आसक्ति खत्म हो, वो फिर अकर्म हो जाता है या निष्काम कर्म हो जाता है। पहले तो निष्काम कर्म, अकर्म तो बहुत बड़ी चीज है। और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। भक्ति पूर्वक कर्म करेंगे तो जो हमारा कर्म है उससे हमारी आसक्ति नहीं होती है, ये भगवान ने कहा है। अर्जुन कहता मैं तो कंफ्यूज हो गया। कंफ्यूज तो था ही, अर्जुन तो कंफ्यूज दिखाया गया है। क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? ये अर्जुन भगवान से पूछते हैं।
और भगवान उत्तर देंगे। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयः करौ उभौ, कराव है करौ, करौ उभौ तयो तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान ने उत्तर दिया, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म यानी कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है। काम करना हमेशा श्रेष्ठ है, काम करना, लेकिन काम कैसा? भक्ति युक्त कर्म करो, भगवान को अर्पित करते हुए कर्म करो, वो कर्म भक्ति योग वाला हो जाता है। एक कि सकाम कर्म ही त्याग दो, जैसे पहले सन्यास लेते थे लोग, सन्यास लेने का मतलब कर्म नहीं, फिर सन्यासी कर्म नहीं करता, सन्यासी कोई कर्म नहीं करता तो कर्म से बंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म जो करेगा कर्म फल से उसकी आसक्ति होगी, वहीं फंसा हो, और सन्यासी कोई कर्म करता नहीं, इसलिए कलयुग में सन्यास वर्जित। अब प्रश्न उठता है कि इस्कॉन में सन्यासी कहाँ से आए? वो कर्म करते हैं। कैसे कर्म? अकर्म। सन्यासी का कोई भी कर्म अपने लिए नहीं होता है, भगवान को तुष्ट करने के लिए। वो क्या कर्म, ज्यादा कर्म क्या है? भगवान की महिमा का वर्णन करना, वो वही करते हैं। जगह जगह वो आपको ये भगवान के बारे में उपदेश देते जाते हैं। जहाँ सन्यासी कभी इस मंदिर में भी आते हैं तो वो उनका उस दिन उन्हीं का लेक्चर होता है। सन्यासी जब कभी मंदिर में आता है, उनसे प्रार्थना की जाती है, वो लेक्चर दें। उसके बाद वो बीच में कभी आप मिले, आपसे भी बात, आपने भी उनसे ज्ञान ले लिया कि साधु संग बहुत ही हमारे लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो वो ये काम करते हैं। आज इस मंदिर में, कल दूसरे मंदिर में, परसों तीसरे मंदिर में, कभी उस जगह कभी उस जगह भ्रमण करते रहते हैं। तो दोनों भक्ति युक्त कर्म श्रेष्ठ है, ये कहा भगवान ने अर्जुन को। तो यहाँ तक कि भगवान बिना कर्म के, भगवान ने कहा है भगवत गीता में, मुझे तो कर्म करने की आवश्यकता है ही नहीं और न मेरा कर्म से बंधन हो सकता है, फिर भी मैं कर्म करता हूँ क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करते हैं। लोग कहेंगे भगवान ने नहीं किया है, हम क्यों करें? यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद एवे इतरो जनः। एवो तरो जना मतलब एव इतरो जना, साधारण व्यक्ति उसे का अनुकरण करता है। सयद प्रमाणम कुरुते लोकः तत् अनुवर्तते। जो भी जो निष्ठावान, जो श्रद्धावान व्यक्ति है, वो जैसा भी कर्म करता है लोग उसका अनुसरण करते हैं। ये श्लोक है तीसरे अध्याय का 21वां श्लोक। इसमें कहा गया, बहुत अच्छा श्लोक है, हमने ये श्लोक हम पढ़ के आए हैं तो इसलिए भगवान कहते हैं, इसलिए मैं करता हूं। भगवान गुरुकुल भी गए, गुरुकुल सारे जो है सारे ज्ञान के दाता, ज्ञान भगवान से ही आया है, तो उनको ज्ञान कौन दे सकता है? लेकिन गए, वो गुरुकुल गए। गेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी जाना जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। हाँ, ये है जो पर्पज है हमारा, मुक्त होना। मुक्त होना, भव बंधन से मुक्त होना। तो उसका कैसे? ये जब जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, मैं आपको कह रहा था, मिला अपने कर्म क्या, कर्म फल मिला ले लीजिए उसको, नहीं मिला तो दुखी नहीं होता है। और न कर्म फल से की इच्छा करता है, इच्छा नहीं थी, मिल गया, ठीक है, ले लिया, उसमें बहुत फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग
ऐसे होते हैं, भौतिक जगत में भी, भक्ति में नहीं होते, लेकिन उनमें ये कृपा भगवान की होती है। बहुत बड़ी खबर सुनाओ उनको, वो हंस देते हैं लेकिन उछलते नहीं जैसे हम उछल जाते हैं। और बहुत दुख की खबर आई, कहते हैं ओ, बहुत एक शब्द बोलते हैं, ओ ऐसा हो गया। ये ईश्वर की कृपा है। ईश्वर जब जिसको उठा लेते हैं उठा लेते हैं। ये होना ही था, ऐसा एक दिन होना ही होता है। ऐसे शब्द होते हैं उनके, बहुत असर उन पर नहीं होता ऐसा। अगर वो लोग भक्ति में आ जाएं तो उनकी तो जिंदगी संवर जाए। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्व से रहित होकर, द्वंद्व हैं हमारे, दुख सुख, गर्मी ठंडा, ऊपर नीचे जो इसको द्वंद्व कहते हैं, ये द्वंद्व से मुक्त हो जाता हो। इसका मतलब क्या है? गर्मी ठंडी नहीं है उसके लिए, होती है, वो विचलित नहीं होता। गर्म हो ठंडा हो, भक्ति करता है। दुख की खबर आई, सुख की खबर आई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये अवस्था, द्वंद्व रहित अवस्था, बहुत ही, इसको कहते हैं समभाव। ये अवस्था बहुत ही आगे की है, लेकिन कृपा भगवान की रही, हमें भी आएगी। अभी अभी तो हरे कृष्ण महामंत्र जपना है हमने, प्रभुपाद ने जैसा कहा है। धीरे 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 इस शरीर को छोड़ने से पहले वो बुद्धि हमें आ सकती है। ये उम्मीद करते हुए भक्ति करिए। तो ये भगवान करें अर्जुन को। सांख्य योगौ पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता, एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयोर विन्दते फलम। अज्ञानी ही भक्ति यानी कर्म योग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण करता है, वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी कहता है कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य योग से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं, वे कहते हैं कि इनमें किसी एक मार्ग का भली भांति अनुसरण जो करता है, वो दोनों के फल प्राप्त करता है। क्या मतलब है इसका? सांख्य योग का विस्तार। सांख्य योग है क्या? सूक्ष्म में हम कहते भक्ति योग क्या है? अगर आपको पूछे, आप कहते भगवान को प्रसन्न करना, भक्ति योग। सूक्ष्म में तो यही कहा जा सकता है। इसी तरह से सूक्ष्म योग सांख्य योग क्या है कि पदार्थों से आसक्ति मत करो। भगवान कपिल ने बताया, आपने भागवतम में पढ़ा, उन्होंने अपने माँ देवहूति को पूरा ज्ञान दिया, सांख्य योग बताया। फिर उसने कहा सांख्य योग हो गया, मुझे भक्ति योग बताओ। फिर उन्होंने भक्ति योग भी बताया, भगवान कपिल ने अपनी माँ देवहूति को। तो सांख्य योग कहता है कि हमको पदार्थ से आसक्ति नहीं होनी चाहिए। पदार्थ क्या है? भौतिक जगत। उसका इस्तेमाल उतना करो जितना जरूरी है, ज्यादा भी मत करो, क्योंकि वो आपका है ही नहीं। ये आपको, ये उसमें बताया गया कि हर चीज भगवान की है। हर पदार्थ उतना इस्तेमाल करो जितना आपके लिए जरूरी है। इस्तेमाल करो भगवान का, वो आपको अधिकार है उतना ही जितना आपको जरूरत है। हम तो लूटपाट कर देते हैं। आपसे कहा गया अगर वहां से खाना आप खा लीजिए आपके लिए, हम तो पूरा प्लेट सोचते हैं, पूरा भर के खा लो, शाम को खाने की जरूरत न पड़े। ये हमारी इच्छा होती है। ऐसा नहीं, उतना जितना जरूरी है, क्योंकि उससे ज्यादा आपका नहीं है। ये है। उसके अलावा पदार्थ से रुचि बिल्कुल नहीं, ये कहती है सांख्य योग। भक्ति योग कहती है कि भक्ति भगवान से आसक्ति। एक ही तो बात है। पदार्थ से विरक्ति हो तो आसक्ति कहाँ हो? भगवान की तरफ। इसलिए दोनों एक ही चीज है। वो दोनों के फल प्राप्त करता है। दोनों के फल हो गए, अनासक्ति हो गई पदार्थ से, आसक्ति हो गई भगवान से। भक्ति करते करते ये हमको मिल जाता है। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते
एकम सांख्यम न योग च योगम च यह पश्यति स पश्यति। जो यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन यानी सांख्य द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है वही वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। हरे कृष्णा। हाँ, वही कहा गया जो इसमें ये दोनों चीज एक ही है, एक्चुअली बिल्कुल एक नहीं है। सांख्य योग कहता है अपने मन को हटाओ यहाँ से, भक्ति भी वही कहती है। भक्ति कहती है तुम्हारा मन भगवान में तब लगेगा जब तुम्हारा इस भौतिक जगत से आसक्ति कम होगी, तो भगवान की तरफ आसक्ति बढ़ेगी। अभी हम भगवान में भी आसक्ति रखते हैं, भौतिक जगत में भी आसक्ति है। धीरे धीरे भक्ति करते करते हरे कृष्ण मंत्र को पढ़ते पढ़ते शुद्ध करते, कहते हैं आप तो 16 माला जप रहा हूं पर भी नहीं हो रहा। नहीं, माला में अशुद्धियां होती हैं। अब माला की अशुद्धि को शुद्ध करो। कि कैसे करें, कल शाम भी भगवत गीता थी, वही प्रश्न आ रहा था कि मन बाहर चला जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। प्रभुपाद को लोगों ने बोला, प्रभुपाद ने बोला कि प्रैक्टिस, क्योंकि भगवान ने भी कहा है अभ्यासेन न तो कौन्तेय वैराग्य वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास से होता है। पहले तो अभ्यास की बात करें। आप मंत्र जपते जपते बाहर चला, आपने देखा कि आप तो कहाँ अपने घर में बैठे थे, आप तो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में कहाँ, लाल किले में पहुंच गए। तो एकदम वापस आइए, कान पकड़िए, क्या क्या कर दिया मैंने ये। फिर जपिए, धीरे 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 करके आप देखेंगे आपका मन अब ज्यादातर माला में रहता है, बाहर जाता है कम जाता है। उसके साथ वैराग्येण च गृह्यते, चीजों से मत जुड़िए इतना। क्यों लाल किला आया आपको जब जब जप रहे थे? क्योंकि लाल किला देखने की आपकी आसक्ति है, या वहां कोई चीज आपको याद आती है, क्योंकि भौतिक आसक्ति है तो याद आए। तो भगवान ने कहा कि चीजों से आसक्ति कम करो तो आपका मन माला में लगेगा, तो इधर उधर नहीं जाया, भगवान में मन लग सकता है। इसके अलावा भी आप अपने तरीके अपना सकते हैं। कोई आप मुझे लोग पूछ रहे थे, मैंने कहा कि मैं मंदिर में घुस जाता हूँ, माला जप रहा हूँ, तो आप सोचे वृंदावन के कृष्ण बलराम मंदिर में घुस गए। आप कृष्ण बलराम के सामने खड़े हैं, या दूसरी तरफ क्या है, राधा, दूसरी तरफ क्या मंदिर है, राधा रमन। राधा रमन भी है, उसको लिखते हैं कभी वो, कभी कभी लिखते हैं एकदम याद नहीं आता मेरे को। राधा राधा वल्लभ, राधा रास बिहारी, राधा रस में। हाँ राधा रास बिहारी, कभी एक और नाम लिखते हैं, मैं उसको राधा ज्यादा याद। श्याम सुंदर, राधा, एक मिनट राधा मेरे को श्याम याद, सुंदर, श्याम नहीं याद, मुझे ऐसे अटक जाता, मेरी एज हो गई ना, कभी कभी चीजें अटक जाती हैं। एनीवे मैं राधा बताऊं, राधा माधव तो नहीं पता मुझे। नहीं राधा माधव तो आपके वहां है मायापुर में। राधा माधव मायापुर में है। ये है राधा राधा रास बिहारी बॉम्बे में है। ये राधा रमन का भी लिखते हैं, दूसरा है राधा प्रभु जी, राधा श्याम सुंदर है इसको। एनीवे तो आप मंदिर में जहां पर आपका मन किया और वहां पर खड़े होके करिए। भगवान के सामने खड़े होके, कहाँ, काल्पनिक घर में बैठे हैं आप अपने, तो आप उनके सामने खड़े होके गलती नहीं करते। भगवान के सामने गलती करना आप एक। दूसरा, ऐसा करिए, आप समझिए सब चीज भौतिक चीजें हटो, हटो मेरे से दूर हो जाओ, मैं अभी मंदिर में हूं, मुझे तंग मत करो।
अब फिर आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बिल्कुल नहीं गया बाहर मन। ये इस तरह कोशिश करिए तो ऐसा संभव है ऐसा संभव है। तो ये चीज हमें बड़ी जरूरी है। अगर अगर ऐसे आप माला जपें। दूसरा दूसरा तृणातपि सुनिचेना तरोरपि सहस्रुणा अमानिना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। आप रास्ते में गए, किसने आपको नमस्कार नहीं किया, आप भड़क गए अरे इसको तो मैंने इतना मदद किया था, ये तो मेरे को नमस्ते भी नहीं किया। ये ये हमें जब तक खत्म नहीं होगा, ये चीज नहीं होना चाहिए। अमानिना मान देना, मान की कभी परवाह नहीं, दूसरे के मान, उसका सम्मान जरूर दूसरे का। और नहीं किया कोई बात नहीं, आपने भी नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन आपको कोई ग्लानि नहीं हुई, क्योंकि आपसे छोटा कोई है उम्र में, उसका फर्ज बनता है आपको नमस्कार करने का। लेकिन अगर आपने भी कर दिया तो कोई बात नहीं, कभी कभी वो अपनी इंसल्ट समझेगा इसको, लेकिन ऐसा नहीं है। आप दूसरे अपना मान की कभी परवाह मत करिए, ये बहुत जरूरी है भौतिक जगत में भी। तो और दूसरे का अपमान कभी नहीं, मान करना चाहिए दूसरे को। तृणातपि सुनिचेना, जो घास है, घास की तरफ विनम्र बनिए। घास के ऊपर आप पैर रखते हो, नीचे चली जाती है, झुक जाती है। तृणातपि सुनिचेना, पेड़ की तरह सहनशील बनिए। पेड़ कितनी चीजें सहता है, आंधी तूफान, लोग क्या क्या लठ मारते हैं, कोई पेड़ कुछ नहीं करता। उनकी तरह सहनशील बनिए। अमानिना बान देना कीर्तनिया सदारे। तब जपिए, ऐसी अवस्था में बैठ करके, जब आप मंदिर में मैं कह रहा हूं, इस अवस्था में जप करिए, तो उस जप से आपको स्वाद आने लगेगा। टेस्ट, चैंटिंग का टेस्ट जब आता है तो आपको दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं। हरे कृष्ण, और ये साधु लोगों के संग और मजा आता है। अगर जैसे ये, लेकिन हम वो संभव नहीं हमारे लिए, क्योंकि हम घर में रहते हैं, मंदिर हम 4 बजे नहीं जा सकते, कहीं पर दूर है, कहीं पर। माताओं के लिए तो और मुश्किल है, अकेले रात को अंधेरा होता है, कैसे जाएंगे, नजदीक भी है तो। हाँ, अब वृंदावन में थे तो जा सकते थे नजदीक में, तो मंदिर के नजदीक रहते हैं, 4 बजे ये होता है, उसके बाद लोग जप करते हैं। इतने लोग सब चैंटिंग कर रहे हैं, वो कानों में आपको सुनाई देता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसका ऐसा वाइब्रेशन होता है कि पूरा शरीर आध्यात्मिक हो जाता है, इतना आनंद आता है। तो ये आनंद हमको आना चाहिए भक्ति योग में। सांख्य योग कहती है पदार्थ छोड़ो, भक्ति योग कहती है भगवान से आसक्ति, दोनों एक ही है। जो ये समझ लेता है वो वास्तविकता में वास्तविक सी देखता है। अरे हमारा तो समय हो गया, एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तुम अयोगतः, योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। हरे कृष्ण शकुंतला माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा। भक्ति के में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। घर में झगड़ा हुआ, चले गए, मैं संन्यास लेता हूं, ये तो कर्म तो तभी नहीं है। कर्म नहीं करने का मतलब सन्यासी बन गया। बहुत सारे हैं ऐसे, आप देखेंगे, आप हरिद्वार जाइए, प्रयाग जाइए, कोई तीर्थ स्थान पर जाइए, आपको सन्यासी दिखते हैं। उनमें से कुछ वास्तविक सन्यासी भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो ये आपके घरों में घूमते हैं इधर उधर, उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसे कर्म न करने से, सन्यासी को कर्म करने का जरूरत नहीं होता। जैसे मैंने बताया, कलयुग में सन्यास वर्जित है,
फिर भी कुछ लोग लेते हैं कर्म फल, तो कर्म छोड़ दिया उनने, सुखी नहीं बन सकते जब तक भक्ति में न लगे। अब भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तो तब तक सुखी बन ही नहीं सकते। एक चीज आप ये नोट कर लीजिए, आज बिना भक्ति किए करे हुए, इसका मतलब भगवान से जुड़ना, बिना भगवान से जुड़े हुए आप सुखी कभी हो ही नहीं सकते। ये नोट करके लिख लीजिए, कोई नहीं हो सकता है। जो आप सोचते हैं ये तो भगवान को नहीं मानते सुखी हैं, ना, सुखी हो ही नहीं सकता कोई। ये अगर ऐसा है तो ये शास्त्र ही गलत है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।